नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ होम्योपैथ के एक ऐसे मेडिसिन के बारे में जो कि इंजरी में बेस्ट मेडिसिन है और इस मेडिसिन का नाम है अर्निका मोंटाना। वैसे तो अर्निका मोंटाना का यूज बहुत सारे ऑर्गन पे, बहुत सारे डिजीज़ पे इसको यूज किया जाता है, बट आज मैं बात करूँगी सिर्फ इसके इंजरी यानी कि चोट पे कहाँ, कैसे और कब इसको यूज करना है। तो आज के वीडियो में मैं इसी बारे में चर्चा करूँगी, क्योंकि एक फुल मेडिसिन को एक वीडियो में चर्चा करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए आज मैं सिर्फ इंजरी के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह मेडिसिन बहुत ही यूजफुल है और मेरे ख्याल से ये मेडिसिन है हर घर में होना ही चाहिए, और स्पेशली उन घरों में जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो दौड़ते हैं, खेलते हैं और गिर जाते हैं, फिर उनको चोट लग जाती है, उनको गोल सा स्वेलिंग हो जाता है, या फिर वहाँ का कलर चेंज हो जाता है, या तो लाल पड़ जाता है, या फिर नीला पड़ जाता है, या फिर वहाँ का एरिया काला पड़ जाता है। तो इस सिचुएशन में भी इसको यूज किया जा सकता है। या फिर आपने किसी बच्चे को बेड पे सुलाया और फिर वह गिर गया, फर्श पे उसको चोट लगी, कहीं का एरिया उसका स्वेल कर गया, वहाँ का कलर भी चेंज हो गया, यानी कि लाल लाल नीला या फिर पर्पल हो गया, फिर काला पड़ गया। तो इस सिचुएशन में यदि अर्निका मोंटाना को यूज किया जाए 30 पोटेंसी में, तो वहाँ का जो स्वेलिंग है, वहाँ जो दर्द हो रहा है, वहाँ का जो कलर चेंज हुआ है, तो उसको ठीक कर देता है। जो भी चोट की वजह से यदि वहाँ का एरिया का कलर चेंज हो जाता है तो उसको इकाईमोसिस बोला जाता है। तो इस सिचुएशन में अर्निका बहुत ही इसका अच्छा एक्शन है, क्योंकि इसमें जो ब्लड एब्जर्बिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। ये कहीं पे भी जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो उसको अपने में एब्जर्व कर लेता है और वहाँ का जो दर्द है सब कुछ ठीक कर देता है। आपका यदि बच्चा गिर गया, वैसा चोट लगा जहाँ से एक्स्ट्रा ब्लीडिंग नहीं हुई, जहाँ पे कुछ कटिंग नहीं हुआ, इंटरनल ब्लीडिंग हुई, यानी कि चोट की वजह से, इंजरी की वजह से वहाँ का जो कैपिलरी जो है वो रप्चर किया और स्किन के अंदर पार्ट में, यानी कि इंटरनली ब्लीडिंग हुआ, बाहर में कोई ब्लीडिंग नहीं हुआ, कोई कट नहीं लगा या कोई पिन पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट भी उसको नहीं छुभा। तो उस सिचुएशन में यदि अर्निका मोंटाना को 30 पोटेंसी में यूज किया जाता है बच्चों के लिए, तो वो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और साथ में आपको अर्निका ऑइंटमेंट भी एक्सटर्नली यूज करना है। आपको इसे देना कैसे है, आपको 30 पोटेंसी में रखना है, और जो 6 मंथ के जो अंदर का बच्चा है उसको माँ के दूध के साथ भी एक एक बूंद 3 बार दे सकते हैं आप लोग। और यदि 6 मंथ के एबव का बच्चा है उसको 2-2 बूंद 3 बार 1 चम्मच पानी के साथ भी इसको दिया जा सकता है। इसका बहुत ही अच्छा रोल है स्पेशली इंजरी पे, क्योंकि इस मेडिसिन का रोल इंजरी में है। लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि इसका रोल हर इंजरी में नहीं है। जहाँ पे कट लग गया, यानी क्लीन कट हो गया, या फिर लैसरेशन हो गया, या फिर कोई पिन पॉइंटेड यानी कि नुकीला चीज़ चुभ गया और वहाँ से एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि कील भी यदि चुभ गया, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो रही है, कोई चाकू से कट लग गया, उसमें यदि ब्लीडिंग हो रही है, तो उस सिचुएशन में आप अर्निका का यूज नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे किसी और मेडिसिन का रोल आ जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है
कि जहाँ पे ब्लंट इंजरी है, यानी जहाँ पे इंटरनल जो रप्चर है कैपिलरीज का वो हो रहा है, वहाँ का कलर चेंज हो रहा है, उस सिचुएशन में ही सिर्फ आपको अर्निका का यूज करना है। नहीं कि कहीं भी एक्सटर्नल ब्लीडिंग हुआ उसमें आप यूज कर लिए, नहीं। मान लीजिए कि ब्लंट इंजुरी का मतलब होता है वैसा हथियार, वैसा इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे कोई धार नहीं हो, जो क्लीन कट नहीं लगा हो। यानी कि कोई बच्चा यदि फर्श पे गिर जाता है तो उस वजह से उसको चोट लगती है, तो उसमें कोई क्लीन कट नहीं आता है। सिर्फ जो इंटरनल ब्लीडिंग होता है, जो कैपिलरीज होते हैं वो रप्चर, या कोई जा रहा है बाइक से उसका एक्सीडेंट हुआ, उसको सिर्फ इंटरनली चोट लगा, उसको बाहर से कोई ब्लीडिंग नहीं दिखाई दिया, कोई कट नहीं लगा, तो उस सिचुएशन में भी अर्निका का यूज किया जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट। अगर कोई एडल्ट है तो उस सिचुएशन में अर्निका का 30 पोटेंशी में बहुत ज़्यादा अगर इंजरी है तो 3 से 4 बार आराम से 30 पोटेंशी में 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पे यूज कर सकता है। उसके साथ अर्निका ऑइंटमेंट का भी एक्सटर्नली यूज कर सकता है, यानी कि जिस एरिया में चोट लगी है उस एरिया में वो अप्लाई कर सकता है। तो ये बहुत ही फ़ायदा करता है, क्योंकि अर्निका मोंटाना में जो ब्लड एब्जर्बिंग पावर होता है तो वो बहुत अच्छा होता है। तो ये कहीं पे भी इंटरनल ब्लीडिंग है तो उसको अपने अंदर एब्जर्व कर लेता है, उसको ठीक कर देता है। ये तो रही एक्यूट केसेस की कि आपको 30 पोटेंशी में यूज करना है। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई बहुत ज़्यादा ऊंचाई से गिर गया या फिर किसी एक्सीडेंट में उसको चोट लगी, उसको उस टाइम ज़्यादा नहीं पता चला, उसको इग्नोर कर दिया, या फिर थोड़ा सा मेडिसिन लिया, बस दर्द ख़त्म, बस छोड़ दिया, उस टाइम उसको पता नहीं चला। बट बाद में कुछ साल बाद, जैसे 1 ईयर 2 ईयर 6 मंथ, इसके बाद में उसको क्या हुआ, उस एरिया में दर्द होने लगा जहाँ पे उसको चोट लगी थी। बट वो कंफर्म है कि चोट के वजह से ही उसको दर्द हो रही है। तो उस सिचुएशन में आपको 30 पोटेंशी को सिलेक्ट नहीं करना है। उस सिचुएशन में आप 200 पोटेंशी में 2-2 बूंद डायरेक्ट टोंग पे 2 बार यूज करेंगे। इससे जो भी आपको इंजरी के वजह से जो 1-2 साल बाद जो चोट लगी थी, उससे जो आपको दर्द हो रहा है वो आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद यदि आपका चोट उससे भी बहुत ज़्यादा पुराना है, यानी 5 साल 10 साल इस टाइप का भी यदि आपको चोट है, तो आप 1 एम में आपको 15 दिन पे 2 बूंद खाली पेट यूज करना है और इससे आपका जो दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा। अर्निका मोंटाना का जो मेन सिम्टम्स है ये होता है कि वो कहीं भी सोता है तो उसको जो अपना बेड है वो बहुत ज़्यादा हार्ड फील होता है। उसको लगता है कि कहीं पे सोएंगे तो उसको हार्ड फील होता है, उसका बेड सॉफ्ट फील नहीं होता है। एक और उसमें सिम्टम्स आता है कि एकदम उसका जो होल बॉडी होता है एकदम ब्रूइस्ड फीलिंग होता है, एकदम सोर ब्रूइस्ड और लेमनेस टाइप का फीलिंग होता है। ऐसा उसको लगता है कि किसी ने उसके पूरे बॉडी को किसी चीज़ से पीट दिया हो, यानी कि बिटन टाइप का उसको दर्द फील होता है। वो एकदम किसी ऑर्गन को, किसी बॉडी पार्ट को वो टच नहीं करने देता है, एकदम दूर से ही उसको लगता है कि हम दूर ही रहें कि मेरा बॉडी पार्ट कोई टच ना करे, क्योंकि उसको इतना सीवियर दर्द होता है कि एकदम किसी को छूने से भी कोई उसको छू ना पाए, इस सिचुएशन से भी वो डरता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है, कोई इस टाइप का आपको इंजरी है जहाँ पे सिर्फ इंटरनली ब्लीडिंग हुई हो, कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग यानी कोई बाहर स्किन से बाहर ब्लीडिंग नहीं हुई हो, कोई क्लीन कट नहीं हुआ हो, या पिन पॉइंटेड चीज़ से आपको इंजरी नहीं हुई हो,
तो इस सिचुएशन में आपको इस मेडिसिन को यूज करना है और आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आशा करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी होगी, आपको डिजीज़ से रिलीफ कराने में मदद मिलेगी। थैंक यू।